तो ट्रेस क्या होता है भाई बताइए। प्रिंसिपल डायगोनल जो होती है, प्रिंसिपल डायगोनल उसको उसके सारे एलिमेंट को ऐड कर दो तो क्या मिल जाता है, ट्रेस मिल जाता है। क्या ये क्लियर रहेगा आपको? ट्रेस मतलब प्रिंसिपल डायगोनल जो होते हैं उनको आप ऐड कर दो तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप इट्स ओके। तीन प्रॉपर्टी आपको जीवन में कभी नहीं भूलनी। जैसे कोई आपसे कहे कि ट्रेस ऑफ 3a क्या होगा, 3 को आप कहाँ ले जा सकते हैं, बाहर। ठीक, समझ में आनी बात नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये ए मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स, ठीक, आपको बताना है -5 a का ट्रेस। तो -5 कहाँ जाएगा, बाहर, कांस्टेंट बाहर जा सकता है। तो बताओ आंसर क्या आया, ट्रेस कितना होगा। ये प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, कांस्टेंट आप बाहर ले जा सकते हो। ठीक, अगली प्रॉपर्टी, अगर कोई कहे आपसे ट्रेस में दो मैट्रिक्स का सम, जैसे 3a प्लस 4ba, इसमें आप अलग अलग ट्रेस बिल्कुल लगा सकते हो। मतलब आप क्या कर सकते हो, ट्रेस ऑफ 3a का अलग लिख लो और ट्रेस ऑफ 4b को अलग लिख लो, ये बिल्कुल चलता है सब, ठीक है। दो मैट्रिक्स का प्लस हो या माइनस हो तो अलग अलग हो सकती है, मल्टीप्लाई में नहीं अलग अलग होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 बाहर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ट्रेस ऑफ, और इसमें 4 बाहर जाएगा तो कितना है, ट्रेस ऑफ। ठीक, ये प्रॉपर्टी आपको समझ। तीसरा, ट्रेस में अगर मल्टीप्लीकेशन है दो मैट्रिक्स का, ठीक है, तो और आपने ये लिख दिया, ठीक है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं चलता। ट्रेस में आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा। भाई ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगी, है ना, तो भी तो मैट्रिक्स आएगी। उसके फिर उसमें आपको क्या पता लगेगा, उसका ट्रेस, यही लंबा तरीका है, ए और बी को मल्टीप्लाई करो एक मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स का ट्रेस अपने आप देख लो। शॉर्टकट नहीं है कि ए का देख लो बी का देख लो मल्टीप्लाई कर दो, ये रॉन्ग होता है, ऐसा मत करना, ठीक है। चौथा, कोई भी मैट्रिक्स अगर है तो जो उसका ट्रेस ए बी का होगा वही ट्रेस बी ए का होगा। क्या ए बी और बी ए बराबर होते हैं, नहीं, और उनका ट्रेस हमेशा बराबर होता है। ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, क्यों, मान लो ए कितना है, 3 × 5 का ऑर्डर है, और बी कितना है, 5 × 2, बताओ मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा बताओ। हो जाएगा यार, हो जाएगा। पर क्या b × a होगा, b × a क्या होगा, ए का ऑर्डर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 2 है और ये 3 है, तो नहीं हो पाएगा। तो हर ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, बल्कि बी ए डिफाइन भी नहीं होता है, लेकिन दोनों के ट्रेस हमेशा क्या आते हैं, अगर दोनों डिफाइन है, ए बी और बी ए भले ही इक्वल नहीं है, इक्वल तो नहीं होते हैं, पर अगर दोनों डिफाइन है, ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइन है, याद रखना, उनका ट्रेस ए बी का और बी ए का सेम है। तो बस तीन ही चार प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं। ठीक, चार प्रॉपर्टी है, ठीक है, याद रहेगा नहीं याद, ठीक है, पूरा पेपर प्रॉपर्टी पे ही आता है, प्रॉपर्टी सीख लोगे तो क्वेश्चन अपने आप मिला करेगा। ठीक है, कितना क्लियर है, ठीक है, बाकी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख लो, ठीक है। और देखो यार क्वेश्चन लगाओ भाई, नहीं लगाओगे आप कुछ होगा नहीं, ठीक है, थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता, ठीक, क्वेश्चन से ठीक है, चलो आगे देखो।
और देखो यार कुछ आगे थोड़ा सा समझते हैं नई चीज़। ठीक है। और यहाँ से चैप्टर थोड़ा सीरियस हो रहा है, ध्यान से पढ़ो। ठीक है। मैंने आपको ट्रांसपोज बताया था, ट्रांसपोज कि अगर ए मैट्रिक्स है क्या, 4 9 7 3 2 1, इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रो है बताइए, रो कितनी है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है, अगर आपने वीडियो देखा हो तो बिल्डिंग गिराते हैं, बिल्डिंग को गिरा देते हैं, तो ऊपर वाली बिल्डिंग गिरा दो तो 4 9 7 हो जाएगा, और नीचे वाली बिल्डिंग को भी गिरा दो तो कितना होगा, 3 2 1। अगर इसका ऑर्डर 2 × 3 है तो इसका अपने आप कितना हो जाता है, 3 × 2 ही होता है। ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसपोज की। ठीक है। जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, अब दोबारा उसका ट्रांसपोज ले लो तो कितना आ जाता है, कितना आ जाता है, वापस ए आ जाता है। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और पीछे कोई कांस्टेंट लगा हुआ है और उसका पूरे का ट्रांसपोज लेना है, 3 को आप बाहर निकाल लो, 3 पे ट्रांसपोज लेने का कोई मतलब नहीं है, 3 का ट्रांसपोज, नंबर का ट्रांसपोज का कोई सेंस नहीं होता। ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स का सम लिखा हुआ है तो दोनों पर इंडिविजुअल ट्रांसपोज लगा सकते हैं। ठीक है, यही मैं डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आती हूँ। चौथा, अगर दो का प्रोडक्ट लिखा है तो आप ये गलती मत करना, गलत होता है, बल्कि रिवर्सल लॉ लगता है। रिवर्सल लॉ किसको बोलते हैं, उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। तो पहले बीटी आएगा फिर एटी आएगा, आप कहोगे दोनों में फर्क क्या है, फर्क है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैट्रिक्स में बहुत फर्क पड़ता है, ये और ये दोनों बराबर नहीं होते, तो एटी बीटी और बीटी एटी बराबर नहीं होते। इसका वैल्यू क्या होता है, यही सही है, ये वाला क्या है, ये नहीं काम, ये गलत है। क्या क्लियर है आपको कि नहीं क्लियर, बोले प्रॉपर्टी क्लियर है, ठीक है। अब इसमें बहुत क्वेश्चन लगाना, ठीक है, दिमाग बिल्कुल हिल जाएगा आपका, तभी कुछ बात बनेगी, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। ठीक है। क्या इतना क्लियर है आप सबको, यहाँ तक भाई साफ है सब कुछ। ठीक है। ओके। दूसरा, मैट्रिक्स में जितने भी अलजेब्रा के रूल है वो काम नहीं आते, मैट्रिक्स में अलजेब्रा के रूल काम नहीं आते। अब क्या इसका मतलब है कि मैट्रिक्स में अलजेब्रा का रूल काम नहीं आता, इसका क्या मतलब, देखो भाई, मैट्रिक्स में अलजेब्रा का रूल काम नहीं आता का मतलब ये हुआ कि जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये मैट्रिक्स में वर्क नहीं करता है, और कर भी जाता है, कब करता है, जब ए बी किसके बराबर होता है, बी के। तो ये काम करता है। ठीक है। और अगर ए बी बराबर नहीं है, जो कि 90% में बराबर नहीं होता है, तो भाई ये फॉर्मूला अगर आपने लिख दिया तो ये गलत फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता। आप कहोगे सर मान लीजिए पेपर में ये दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर नहीं है और फिर भी पूछ ही लिया जाए, एग्जामिनर पूछ ले तो मैं क्या करूँ, तो कुछ नहीं कर सकते आप, आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर जो क्लास सेकंड का बच्चा लगाता है वही लगाना पड़ेगा। तो ए इंटू ए कितना हुआ, फिर ए इंटू बी कितना हुआ, फिर बी इंटू ए कितना हुआ, फिर बी इंटू बी कितना हुआ। यही लंबा तरीका है, यही यही लगाओ, क्योंकि ए बी और बी ए एक साथ टू ए बी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू वॉट, बी ए। तो ये लिखना गलत है ना, तो आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, यही आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करता इसमें जो अलजेब्रा का होता है, और काम कर भी जाता है, जैसे ए प्लस बी, सॉरी, और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ये काम करता है, केवल कब काम करता है? ठीक है। और अगर ए बी बी ए के बराबर ना हो तो ये वर्क नहीं करता है, फिर आपको वही देसी तरीका लगाना पड़ेगा। ए का ए से मल्टीप्लाई करो, फिर ए का बी से करो तो माइनस ए बी आ जाएगा, फिर बी का ए से करो तो प्लस बी ए आ जाएगा। लेकिन ये दोनों सेम नहीं होते मैट्रिक्स में, ए बी अलग होता है, बी ए अलग होता है, तो कटेंगे नहीं, काटना मत। और लास्ट में क्या होगा बताओ? लास्ट में बी इंटू बी कितना हो जाएगा? ये आपका, ये फाइनल है। ये सब सारे फॉर्मूले काम करते हैं अलजेब्रा वाले, लेकिन कब काम करते हैं? जब ये होता है। ठीक है। अदरवाइज ये सब पूछा जाएगा तो पगलप्पन मत करना, और ये सब भूल जाओगे, आप पढ़ते रहो भूलते जाओगे सब कुछ। ठीक है। अगर आप सवाल दिन भर में 50 100 नहीं लगा रहे हो ना, सब भूल जाओ। ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि अपनी औकात पता करो रोज। ठीक है। फ्रस्ट्रेट हो जाओ, पेपर दो, उसमें 100 में 0 आए। ठीक है। थप्पड़ी थप्पड़ मारो अपने आप को शीशे के सामने खड़े होके। ठीक है। पेट में घुसे दो। ठीक है। अगर आपको अपनी औकात पता लगेगी ना रोज रोज, तो आपको शर्म आएगी, तो आप पढ़ोगे, नहीं तो कोई नहीं पढ़ता। चाहे कितना भी ज्ञान बच्चों को बांटो। ठीक है। जहाँ लेक्चर खत्म होगा वही चड्डी पहन के लेट जाएंगे घर में। ठीक है। मोबाइल ऑन करेंगे, बस इंस्टाग्राम चालू। ठीक है। कितना भी ज्ञान बांटो, इसीलिए अपने रोज थप्पड़ खाओ। थप्पड़ खाने मतलब क्या है कि आपको रोज एग्जाम देना है। ठीक है। नेट पे ढेरों पड़े हुए एग्जाम, उससे कम मैं दे दूंगा तुम्हें। और कुछ मत करो, इसी में चले जाओ, मार्क्स ऐप पे जाओ, उसमें जो चैप्टर तुम्हें आता है उस चैप्टर पे जल्दी से क्लिक करो, एक एग्जाम आ जाएगा। उसमें दो और देखो तो कितने नंबर आ रहे हैं। अगर तुम्हारे नंबर आ रहा है 30 4, 30 से 5, तो इसका मतलब है कि सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, लास्ट में टाइम है, अब भी सुधर गए तो कुछ हो जाएगा। ठीक है। ये तो बेटा कुछ नहीं होगा। बहुत मेहनत करनी है, आखिरी के 30 दिन में तो कोई ये समझ लो वाकई में 18 18 घंटे पढ़ रहे हैं। जहां तुरंत फुर्सत मिले टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट थप्पड़ है। तो जहाँ 50 में 4 नंबर आए, एक थप्पड़ पड़ा दिमाग पे आपके कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, तो आप फिर अपने आप मूवी देखना बंद कर दो। ठीक है। सच्चाई को एक्सेप्ट करो और लड़ो। देखना खूब सवाल लगो, लगे रहो रात के 3 बजे तक, फिर 3 घंटे सो, 6 बजे फिर उठ जाओ। ठीक है। क्लास बंद हुई कि नहीं हुई? अभी तक चली नहीं है क्या फिजिक्स केमिस्ट्री? तुम तो जान ही रही हो, तुम तो ऑनलाइन पढ़ती हो। फिजिक्स वाला में ना पेपर लगाओ, और मार्स ऐप में पेपर मिलेगा आपको, फिजिक्स का भी कोई काइनेमेटिक्स खोल लेना, पेपर मिल जाएगा। इतना इंटेलिजेंट आपको कहाँ मिलता है आपको पता है। ठीक है। और रोज अपनी बेइज्जती करो, बेइज्जती होगी तभी आँख खुलेगी भाई। तो टीचर ज्ञान देता है, आदमी एक कान सुनता है एक कान से निकाल देता है। तो ये प्रॉपर्टी याद है, ऐसे सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले संसार के हैं, जैसे ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी काम कब करेगा बताओ? कब काम करेगा? जब ये भी, और नहीं हो तो फिर समझ जाना कोई फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, आपको देसी तरीका ही लगाना। ठीक है। क्वेश्चंस लगाओ तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, वो लोग को तो यही नहीं याद होगा। आपको पता है क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? पता है किसी को? नहीं पता? लिख लो, ए माइनस बी लिखा करो। और 6 से कम पावर क्या होती है? 4। ठीक। उसके बाद क्या लिखोगे? 4। ठीक है। और सब में पावर क्या लगानी है? बताओ। ये पता है कि नहीं पता है फॉर्मूला? बताइए ना मुझे। क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है या नहीं? बताइए। कितने लोग को फॉर्मूला पता है? कितने लोगों को ये फॉर्मूले का कोई ज्ञान है? मैं कह रहा हूँ ना, यही तरीका है, ऐसे लड़के निकलते हैं। ठीक है। इतना टेंशन में आओ, इतना डिप्रेशन में आ जाओ, पढ़ाई करने लग जाओ। ठीक है। भाई ऐसे तो इंसान पढ़ता है ना।
कॉलेज जाओ, लोग तुम्हारी शक्ल देख के मजाक उड़ाए तुम्हारा भी, कैसा लग रहा है पागल, है ना। तभी तो इंसान जोश में आता है, कहता है यार मेरे को बदलना है, चेंज करनी है। जब तक आपको थप्पड़ नहीं पड़ेगा कोई कुछ नहीं करेगा। देखो भाई, अगर माइनस है कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, ए माइनस बी लगा दो, और फिर जितने टर्म है सब में पावर 5 होनी चाहिए। अगर ये 4 है तो बी को कितना देना पड़ेगा 1। फिर इसको कम करो, 5 बनाना है आपको। क्या बनाना है? 5। कम करते हो, लास्ट में बताओ क्या होगा। भैया ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बताइए, A9 माइनस B9 कितना होगा? सबसे पहले A माइनस बी, उसके बाद बताओ क्या करोगे। A8, सब में 8। ठीक, चलता रहेगा, लास्ट में ए मर जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ B8। ये प्लस में क्या होता है? प्लस में प्लस होता है, लेकिन प्लस का एक साइड इफेक्ट होता है क्या, कि प्लस माइनस प्लस चलता है, फिर क्या चलता है, प्लस। ठीक है, कहाँ खत्म होगा बताएंगे आप? पिक्चर खत्म कहाँ होगी लास्ट में, माइनस या प्लस? देखो सारे ऑड में क्या लग रहा है, सारे ऑड पावर में क्या लग रहा है, बी की ऑड पावर में क्या लग रहा है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपको थोड़ा, आपको नहीं पता, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये थोड़े अनकॉमन फॉर्मूले हैं, पता होने चाहिए। तो ये सारे फॉर्मूले भी मैट्रिक्स में काम कब करते हैं, जब ए बी किसके बराबर है, वैसे ही अलजबरा के फॉर्मूले हैं, आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। ठीक है, पीआईटी में 2023 में क्वेश्चन आया था इसी पर बेस्ड था, इस कॉन्सेप्ट। इसीलिए कहता हूँ सवाल लगाओ यार, बहुत सवाल लगाओ, तभी आप सीख पाओगे। और अब मैं समझा चुका हूँ, 10-12 चैप्टर पकड़ लो, पूरे चैप्टर नहीं कर पाओगे। 10 चैप्टर कर लोगे, 50 नंबर आ जाएंगे चाहिए मैथ, ऐसे 50-50 ले आना। अब पूरा चैप्टर करना बंद करो। चलो, इतना क्लियर होगा आई थिंक। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। चलो, मैट्रिक्स में ये क्लियर है कि ए बी इक्वल टू बी ए पर ही फॉर्मूले वर्क करते हैं, नहीं तो फॉर्मूले वर्क बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट चीज, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है समझिए। दुनिया में कभी कभी क्या होता है, मैंने कल क्या बताया था कि कुछ, अगर डिटर्मिनेंट किसी का क्या है, बंदे ने या तो कैसा काम किया है, अच्छा काम किया हो, या बंदे ने क्या किया हो, बुरा काम किया हो, तो उसको एक क्या मिलता है, ऐसा गुरु जो उसको क्या बना देता है, आई बना देता है ना। उस मै उस है ना, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, उसका ए इनवर्स बताया था। तो एक्चुअली में कुछ मैट्रिक्स का क्या होता है, उसका ट्रांसपोज ही उसका क्या हो जाता है, इनवर्स। जैसे ही आप उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है। ठीक है, कुछ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही उनका इनवर्स आ जाता है। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ऐसे ए को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत ज्यादा होता है। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, उनका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, इक्वल। और मैंने क्या बताया था, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो ए का, ये कल की क्लास में सब लिखा होगा, जाके एक बार लिखो अपने नोटबुक में, नहीं तो सब भूल जाओगे। और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम जो ए का होता है। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है, तो ये दो नंबर मल्टीप्लाई हुए तो कितना आ गया, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ से रूल आ गया कि दुनिया की कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आता है, या तो 1 या तो -1। दुनिया की कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। किसी रोके, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कहेगा यार ये बी मैट्रिक्स है, बताओ ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं, बताओ ये ऑर्थोगोनल है या
क्या करोगे आप, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 आ गया, इसका मतलब कैसी मैट्रिक्स है, बी कैसी है, इसे चेक हो जाता है, हाँ या ना, क्लियर है, ठीक, इजीली आप चेक कर सकते हो, ठीक भाई कि नहीं ठीक, बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, आगे, ठीक है। अब देखो एक बहुत खतरनाक चीज आपको सीखनी है, उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या सीखना है आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और क्या सीखना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या सीखना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, देख, कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनमें आप ये ऑब्जर्वेशन करते हो कि जो कि डायगोनल में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, डायगोनल में कुछ भी हो, और आप एक कमाल का ऑब्जर्वेशन देखते हो कि जो A12 होगा, यानी A12 जो भी होगा वो सेम बराबर होगा A21 के, यानी अगर यहाँ पे 6 है A12 पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। अगर A13 जो भी है, बाई चांस यहाँ पे -9 है, तो वो किसके बराबर होगा, A31, यानी अगर ये -9 है तो और -9 कहाँ मिलेगा, A31, और जो A23 होगा वही क्या होगा, A32 होगा, मतलब अगर ये मान लीजिए 17 है तो ये भी कितना होगा, 17। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कमाल क्या होता है, इसका एक बार ट्रांसपोज करो जरा, बिल्डिंग को गिराओ, गिराओ बिल्डिंगों को, पहले ऊपर वाली बिल्डिंग गिरा दो, 8 6 -1 गिर पड़ी, फिर ये वाली बिल्डिंग गिरा दो, इसको गिराओ, ऐसे धड़ाम से गिरा दो, नीचे की तरफ गिरा दो, गिराओ, क्या हो जाएगा, 6 9, और तीसरी वाली बिल्डिंग को भी गिरा दो। अब एक चीज जरा ऑब्जर्व करो कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पहले भी ऐसा था, अभी भी यही है, गिराने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देख रहे हो आप, 6 9 17, 6 9 17, -9 17 5, -9 17 5, ये क्वालिटी होती है किसमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें जो ए ट्रांसपोज आता है वो ए के बराबर ही रहता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये जलवा होता है, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ या ना, नहीं समझ, समझ में आ रहा है, आप कहोगे स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है सर जी, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, सिमेट्रिक में तो कुछ भी हो सकते हैं डायगोनल एलिमेंट, बट स्क्यू में सब जरूरी होता है क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, सारे सारे के सारे क्या होंगे, 0। अब स्क्यू में क्या होता है कि जो A12 होगा वो बराबर होगा किसके, A21 के, आप कहोगे ये तो सिमेट्रिक में होता था, इसमें इसमें कुछ फर्क नहीं है क्या, इसमें बस निगेटिव लग जाएगा, मतलब अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा, -5, अगर A31 के बराबर नहीं होगा बल्कि माइनस के बराबर होगा, तो अगर यार ये A13 6 है तो ये कितना हो जाएगा, और वैसे ही बताओ A23 किसके बराबर होगा, A32 के नहीं, वो तो सिमेट्रिक में होता है, -8, यानी अगर ये 8 है, यानी ये अगर -8 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या भेजे में बात घुस रही है आपके, नहीं घुस रही,
मुझे बात पूछ रही है। अब जरा इसमें बिल्डिंग को गिरा दो। अगर ये बी मैट्रिक्स है तो बिल्डिंग को गिराओ जरा, बी ट्रांसपोज कितना आएगा बताइए। पहली बिल्डिंग को गिराओ तो कितना आएगा? 056। दूसरी बिल्डिंग को गिराओ तो कितना है? तीसरी बिल्डिंग को गिराओ तो कितना है? अब देखो सेम नहीं हो रहा है, लेकिन सेम ही मैट्रिक्स से सिर्फ कितना फर्क पड़ गया। हर एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? देखो सेकंड रो भी सेम है, बस किससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब थर्ड रो भी सेम है, किससे मल्टीप्लाई कर दिया। यानी बी ट्रांसपोज एक्चुअली में क्या आता है? बी के बराबर ही आता है, बस माइनस से हर एलिमेंट को क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। क्या इतनी भेजे में बात घुस रही है आपके कि नहीं घुस रही? नहीं घुस रही। दूसरा ये बताओ, अगर दो मैट्रिक्स खैर कोई बात नहीं, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। एक रूल बताता हूँ भाई। बताओ माइनस बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है? क्या होता है? जो बी का डिटर्मिनेंट होता है वही होता है। नहीं। अगर 2 क्रॉस 2 है तो माइनस को मॉड क्या करता है? डिटर्मिनेंट माइनस का क्या करता है? खा जाता है। माइनस को क्या करता है? खा जाता है। लेकिन अगर 3 into 3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो माइनस क्या करता है? बाहर आके जिंदगी भर उसको डसेगा, यानी क्या करेगा? बाहर जाएगा, माइनस रहेगा। बताओ अगर 4 into 4 की मैट्रिक्स है तो माइनस सी क्या होगा? खा जाएगा उसको। खा जाएगा ना भाई। नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन अगर 5 into 5 की मैट्रिक्स है तो क्या होगा? माइनस बाहर। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन कि x का ऑर्डर है 3 into 3 और x का डिटरमिनेंट है 92, तो बताओ जरा माइनस x का डिटरमिनेंट क्या होगा? 3 into 3 ऑर्डर है तो माइनस s का डिटरमिनेंट क्या होगा? ऑड में क्या होता है? ऑड। 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 ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि b का ऑर्डर है कितना? 4 into 4 और b का डिटरमिनेंट है 12, सॉरी हाँ 12, तो बताओ यार माइनस b का डिटरमिनेंट क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा, हाँ या ना? नहीं समझ में आ रही बात आपको? या नहीं? स्क्यू मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, क्या आ जाए? स्क्यू मैट्रिक्स हो कभी, ठीक है, और वो 3 into 3 ऑर्डर की, तो उसका डिटरमिनेंट कभी निकालना नहीं, क्योंकि वो कितना आता है? जीरो। टाइम निकाल कर लाइव दर्शन दिखाऊं? देखो आपके सामने क्या बनी हुई है? इसकी मैट्रिक्स जीरो का डिटरमिनेंट कितना होगा? कुछ भी निकालने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होकर भी कितना आएगा? जीरो आएगा। अब -5 का निकालो, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, कितना आया? जीरो। और कितना? 48 -48, तो कितना आ गया? 5 into -48। सिक्स का करो, सिक्स का। तो और याद करो यहाँ पे माइनस भी लगता है ना? याद है ना? प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, याद रखना। तो आगे क्या करेंगे आप? बताइए आगे क्या करेंगे? सिक्स में क्या लगाना पड़ेगा? सिक्स के कोफैक्टर पे क्या लगाओ? माइनस लगेगा, नहीं प्लस ही रहेगा, सॉरी प्लस रहेगा। हाँ 5 में माइनस लगेगा। ठीक है, क्योंकि
तो 6 पे क्या लगेगा बताइए, 6 का कोफैक्टर क्या होगा? ये ये कितना हो जाएगा? 40, और ये 0, -40 हो जाएगा। कितना? माइनस, अब आप करके देखोगे तो ये कितना आएगा? -240। और ये कितना आएगा? सॉरी, ये -5 था ना, तो ये +240 और ये -240, तो कितना आ जाएगा? अब लोग अब जिनको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती है वो भी निकाल लेते ही हैं, पर टाइम बर्बाद करते हैं पेपर। उसको प्रॉपर्टी पता होगी, वो जानता है इसकी सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट कितना आता है, एंड में कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक। दूसरा बात दिमाग में, दूसरा आपके लिए समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक। अब जैसे तुमसे कोई बच्चा कहे कि पापा पापा, पापा तो नहीं कहेगा, तुम कहेगा अंकल अंकल, भैया भैया भैया, आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देखो, कैसी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसे बनाओ, कैसे बनाओ? दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स उठा लो जो तुम्हारा दिल करे, कोई भी मैट्रिक्स, जैसे 2 3 8 9 ले लो, ठीक। उस मैट्रिक्स में क्या ऐड कर दो? उस मैट्रिक्स में क्या ऐड कर दो? उसका ट्रांसपोज करो ऐड, बताओ कितना है? बिल्डिंग गिरा दो, बिल्डिंग को गिराओ तो 2 3 की बिल्डिंग गिरा दो, और 8 9 की बिल्डिंग गिरा दो। अब जरा जोड़ो, बताओ क्या आ रहा है? 2 और 2 4, 11, 11 और 18, है ना? कभी भी कोई भी दुनिया के मैट्रिक्स चलो, कोई भी, भले वो सिमेट्रिक ना भी हो, कोई भी उठा लो, और उसमें उसका क्या ऐड कर दो? ट्रांसपोज ऐड कर दो। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी एस, वो क्या होती है हमेशा? यकीन ना है तो करके देखो, बताओ। अगर मैं इसको टेस्ट करना चाहूँ तो कैसे टेस्ट करूंगा? टेस्ट कैसे होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या क्या करते हैं? एस टी निकालो, और देखो सेम आ रहा है क्या? बिल्डिंग को गिराओ, 4 और 11 को गिरा दो, 11 18 को गिरा दो, सेम ही आया ना? सेम ही आ रहा है कि नहीं? तो कोई भी बच्चा तुमसे पूछे कि पाप, अरे फिर बोलो कि अंकल मेरे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दिखाओ, तो बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है? ए में क्या ऐड कर दो, ए कुछ भी लाओ जो तुम्हारे दिमाग में उस पार्टी में उस वक्त आ रहा हो, है ना? शरबत पीते हुए जो दिमाग में आ जाए कुछ भी लिख लो, और उसी में क्या ऐड कर दो? क्या ऐड कर दो? रिजल्ट जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक। अब कोई आपसे कहे कि अंकल आप स्क्यू सिमेट्री दिखाओ, एक स्क्यू सिमेट्री दिखाओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो दिल में आपके एग्जाम्पल आए उस वक्त, आइसक्रीम खाते हो, ठीक है? उसी में बस क्या, माइनस, माइनस कर दो, क्या कर दो? तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आता है हमेशा? रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है? जैसे इसका बताओ, इसमें ए ट्रांसपोज माइनस करो, तो बिल्डिंग को गिराओ, 5 और 2 को गिरा दो, और 3 और 1 को गिरा दो, तो देखिए क्या रिजल्टेंट दिख रहा है आपको के सामने आपके? 5 और 5 माइनस होगा तो कितना आएगा? 0। 1 और 1 0। और इस क्यू में हमेशा क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट। इस क्यू में डायगोनल क्या होते हैं? 0 ही, है ना? अब ये आपका जो आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक है, चाहे तो आप चेक कर लो। कैसे चेक होता है? आर का ट्रांसपोज निकाल लो भाई, आर का ट्रांसपोज निकालो तो कितना आएगा? 0 -1 और 1 और 0, सेम ही तो आ रहा है। सेम नहीं आ रहा, सॉरी, क्या आता है? क्या सिखाया था मैंने आपको कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? आर के एलिमेंट को क्या करता है? माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से क्या, मल्टी, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, सारी चीजें क्लियर है जो आज बताई है।
हाँ या ना? ठीक है कि नहीं ठीक है? अब पेपर इतना बेसिक भी नहीं आता है, ठीक है, लेकिन थ्योरी इतनी है। बाकी सवाल लगाओ, जो दिक्कत है मेरे को बताना। ठीक है, आज के लिए वाइंड अप करते हैं। ओके। हाँ, अभी अपलोड कर, 15 मिनट के अंदर। ठीक, क्वेश्चन लगाओ, थ्योरी मत पढ़ो, थ्योरी किसी काम की नहीं, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एग्जाम में। सवाल अभी कुछ